प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मनन के लिए आज का विषय है, यीशु और चेले जिस नाव में था उसमें आंधी तूफान क्यों आए। ये एक विषय है, हमेशा हम लोग मनन करते हैं वचन तो हमको यह मन में आता है कि जब चेले जब नाव में थे और यीशु भी नाव में था तो आंधी क्यों तूफान क्यों आए। आइए हम मनन के लिए निकालते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 35 से 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाता है। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जिस प्रकार चेलों के साथ यीशु होते हुए भी नाव में आंधी और यीशु है पर मुश्किलें बहुत आती है, क्योंकि जिस प्रकार चेले डगमगाए उसी प्रकार हम भी अपने विश्वास से कभी कभी डगमगाने लग जाते हैं। हमारे जीवन में यीशु है तो मुश्किलें आएंगी और इस मुश्किलों को सामना करना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10:37-38 में, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। यीशु कह रहा है, दुख उठाना सीख लो तो तुम मेरे योग्य होंगे, क्योंकि जिस जीवन की नाव में यीशु रहेगा वही मुश्किलें रहेंगी। और हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इब्रानियाँ अध्याय 12 का 5 से 6 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह धुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारे जीवन में यीशु है और मुश्किलें आए तो हमें डगमगाना चाहिए। तो इस विषय से कि यीशु मसीह नाव में होने के बाद भी आंधी तूफान क्यों आए, इसका हम कुछ कारण हैं जो हमारे जीवन में बहुत फलदायक होगा। तो सबसे पहला है कि शैतान का भौंकलाना और शैतान नाश करने को कोशिश करता है। यहाँ लिखा है कि ये घटना होने से पहले, ये आंधी और तूफान को शांत करने वाली घटना से पहले, इस अध्याय में शुरू में हम पढ़ते हैं, इस अध्याय के चौथा अध्याय में शुरू में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यीशु भीड़ को उपदेश देने लगा। उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में, जैसे बीज बोने वालों की दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, उगने वाले बीज का दृष्टांत और राई के दाने का दृष्टांत। और आप देखेंगे कि जब अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं ना तो शैतान ही पसंद नहीं करता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में समझे, इसीलिए वो कुछ ना कुछ तरीका अपनाता है कि हम उसको यीशु मसीह को विश्वास ना करें या उसके वचन को विश्वास ना करें, तो हमारा जीवन में उथल पुथल लाते हैं, मुश्किलें आता है। इस सुसमाचार के पहले हम देखते हैं कि ये चौथा अध्याय से पहले जो 3 अध्याय था, 1 से लेके 3 को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य को शुरू किया। मछुआ जो मछली पकड़ने वाले को बुलाया, अपना चेला बनाया, दुष्टात्माग्रस्त रोगी को चंगा किया, कोढ़ी के रोगी को चंगा किया, लकवे के रोगी को, सूखे हाथ वाले को चंगा किया, लकवे के रोगी को चंगा किया, और एक बड़ी भीड़ विश्वास में उसके ये सब आश्चर्य चमत्कार देखकर एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिया, और पवित्र आत्मा के बारे में भी वो सतर्क किया। तो ये सब शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम मनुष्य लोग इसको समझे और परमेश्वर के राज्य की इच्छा रखें। तो यह सब देख कर यहाँ पर हम देखते हैं कि यह सब देख कर शैतान परेशान हो गया, और तो और उसे मालूम भी था कि यीशु मसीह क्यों उस पार जा रहा है,
क्योंकि इसके ठीक हम 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि जैसे ही झील के पार गिरसनियों के देश में पहुँचे, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी, जो कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। उसे सांकलों और बेड़ियों में बांधा रखते थे, पर उसको सब तोड़ देता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो मनुष्य के अंदर क्या दुष्ट आत्माएं थे, और एक दुष्ट आत्माएं नहीं, एक या दो दुष्ट आत्माएं नहीं, पूरे सेना थे, हजारों के दुष्ट आत्माएं थे। यीशु को मालूम था कि उसको ये काम वहाँ पर जाके करना, और दुष्ट आत्मा भी जानता था। तो दुष्ट आत्मा नहीं चाहता था कि एक कार्य वहाँ करे और लोग उन पर विश्वास करें और मनुष्य भी बच जाए। इसीलिए उसने क्या किया था मालूम? वहाँ पर जैसे ही ये मनुष्य यीशु के पास पहुँचा तो उसके अंदर का दुष्ट आत्मा कहने लगा, हे यीशु परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु को कह रहा है। क्या यीशु उस पर तरस खाया? नहीं खाया। यीशु उससे कहा कि निकल इस मनुष्य के शरीर से, और वो दुष्ट आत्मा उसे विनती किया कि उसको मालूम है कि अब मेरा यहाँ पर रहना बस की बात नहीं है, क्योंकि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे सामने खड़ा है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एक विश्वास आप हमेशा रखेंगे, आप शैतान से कभी ना डरना, क्योंकि शैतान के परमेश्वर के सामने उसका कुछ नहीं बनता है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम ये बोलते हैं ना, यीशु मसीह का लहू का बाड़ा, वो लहू के नाम से शैतान डरता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो विनती करता है अब दुष्ट आत्मा कि हमें सुअरों में डाल दो। वहाँ पर सुअरें चल रहे थे, तो उसमें डालो। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो सब को उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया और सब सुअरों में बैठ गया। पर सुअर क्या किया? तुरंत कड़ाड़े से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। इसीलिए दुष्ट आत्मा डरता था, और इस कारण वो नहीं चाहता था कि उस पार जाए और इस व्यक्ति जिसमें सेनाओं का दुष्ट आत्मा था, सेनाओं था, तो उसको चंगा करे। इसीलिए वहाँ पर उसने क्या करा? नाव में आंधी और तूफान, उस झील में आंधी और तूफान लाया, ताकि ये चेले नाश हो जाए और यीशु मसीह भी वहाँ कार्य ना करे। परंतु ऐसा हो सकता है? जिस नाव में यीशु मसीह है वो नाव कभी नहीं डूब सकता है। अच्छा, दूसरा कारण है कि हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती है, हमारे जीवन के नाव में मुश्किलें आती है, एक चमत्कार के लिए है। क्योंकि 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि कई प्रकार के चमत्कार लिखा हुआ है, जैसे दुष्ट आत्मा को मनुष्य से निकालना, 12 साल बहने वाली रोगी स्त्री को चंगा करना, याईर की मृत पुत्री को जिलाना, और 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करना, और उसके बाद तृप्त भर करना नहीं, उसने 12 टोकरी और बचा के आखिर में बचा हुआ मिला। आदि ये सब चेले लोग देखे और उन पर विश्वास करने लगे। तो क्या होता है? एक चमत्कार के लिए हमारे जीवन में मुश्किलें आते हैं, क्योंकि हम प्रभु में और करीब आए, हम प्रभु में और पास आए, हम ना दूर जाए, हम डगमगाए नहीं। इसी के लिए मेरे जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आते रहे, मैं प्रभु यीशु के करीब होते गए। मैं यीशु को नहीं छोड़ी, ना मैं डगमगाई। मैं रोती थी, ज़रूर घुटने में आती थी, प्रार्थना करती थी, उनसे मैं बहस करती थी, बातें करती थी, लेकिन उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ी हूँ और मैं प्रभु के करीब हो गए। तो हमारे जीवन में एक मिरेकल आता है कि और हम उसके करीब हो जाए। और तीसरा कारण है, हमारे जीवन में मुश्किलें आएगी पर एक गवाही के लिए है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार झील में आंधी तूफान आया, जबकि उस रात जब यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार को चले, सांझ हो गया था। तो चेले में से अधिकांश लोग मछुआरे थे, और मछुआरे को पता था
पता रहता है कि झील का नेचर क्या होता है, किस समय मौसम ख़राब रहता है, किस समय हमको झील में जाना नहीं चाहिए क्योंकि आंधी तूफ़ान आने का है। उनको वो स्वभाव मौसम के बारे में पता रह जाता है झील का। अगर वो स्वभाव उस टाइम का ठीक नहीं था झील का, तो ज़रूर चेले यीशु मसीह को बोलते कि नहीं प्रभु गुरु, आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं है, आज समुद्र में लहरें आएंगी, तूफ़ान उठेंगे। लेकिन उस समय झील का मौसम अच्छा, उस टाइम वहाँ का रात का मौसम अच्छा था, झील के पास का मौसम, और झील का मौसम अच्छा था। लेकिन और इसमें हम पढ़ते हैं कि और भी नावें थी। हो सकता है प्रभु के वचन सुनने वाले लोग भी उसमें और भी नावों में थे, या मछली पकड़ने वाले नाव भी थे, या फिर उसके यात्रीगण थे जो यात्रा कर रहे थे। तो इसका मतलब था कि वो बहुत कूल नाइट था और मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन इसके बाद भी उसमें आंधी, उस झील में आंधी और तूफ़ान आने का कारण था कि एक गवाही के लिए, चेलों के जीवन में एक गवाही देने के लिए कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया? आंधी और तूफ़ान को आज्ञा दिया और शांत हो जा बोला। ये देखकर चेले लोग डर गए। ये बोले ये क्या है? ये आंधी और तूफ़ान को शांत करने वाला व्यक्ति कौन है करके ये थोड़ा सा उन लोग डर गए थे। तो एक गवाही था उस चेलों के लिए कि यीशु मसीह बहुत बड़ा शक्ति रखने वाला पावरफुल प्रभु है करके। चौथा कारण हम देखते हैं कि यीशु जब हमारे जीवन में है तो हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे निश्चय। और अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षाएं नहीं हैं तो समझ जाओ शैतान से हमको कोई लेना देना नहीं है। शैतान को उससे लेना देना रहता है जिसके जीवन में यीशु मसीह है। क्योंकि याकूब की पत्री 1:12 में हम पढ़ते हैं कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हमें यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें तैयार करता है। हम मुश्किलें हमारे जीवन में आते हैं, हमें नाश करने के लिए नहीं, हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें प्रभु और वो मुकुट के करीब लेके आना चाहता है। हम यहाँ देखते हैं कि इसराइलियों को मिस्र देश से, इसराइलियों को बहुत साल पहले वादा किया रहता कि मैं तुझे कनान देश ले जाऊंगा करके। अब्राहम को वादा किया था मैं कनान देश तुम्हें ले जाऊंगा करके। तो वो इसराइली जब मिस्र के दासत्व में था, प्रभु यीशु मसीह यहोवा वो कार्य करने जा रहा था। तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या इसराइली लोग को मिस्र देश से निकालने के बाद क्या वो इजीली कनान देश पहुँच पाए, कनान देश जा पाए? देखो, कनान देश में जाने से पहले, मिस्र में से निकालने से पहले यहोवा उनको विश्वास में लेता था। उनको मालूम था कि इस्राएल लोगों का स्वभाव पल पल बदलने वाला है, स्वार्थी स्वभाव के हैं। तो उनको विश्वास में लाने के लिए ये यहोवा ने वहाँ पर क्या करा, 10 विपत्तियाँ मिस्र देश के लोगों के ऊपर डाला, इस्राएल लोगों के ऊपर नहीं डाला। और इस्राएल लोगों के लिए गवाही था, उन्होंने देखा कि हम लोग बचे हुए थे और सब विपत्तियाँ उनके ऊपर आ रही थी, और उस विश्वास के साथ वो वहाँ निकल जाते हैं। क्या उसके बाद वो तुरंत पहुँच जाते हैं? जबकि बाइबल में वचन में कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 3-4 हफ्ते का यात्रा ही था, बोलते कनान देश पहुँचना। लेकिन यहोवा ने उन्हें उस कनान देश पहुंचाने के लिए उन्हें 40 साल लगा। 40 साल तो इसीलिए लगा कि उनके कुड़कुड़ाने के कारण, उनके स्वार्थ के कारण, उनके लालच के कारण। लेकिन जैसे ही उन्हें मिस्र देश से निकाले और उन्हें लेके आता है तो क्या होता है, सामने समुद्र के पास, लाल सागर के पास खड़ा हो जाता है। सामने समुद्र, पीछे फिरौन का सेना और आजू बाजू पहाड़। कहाँ जाए? देखो वहाँ पर से उनका कुड़कुड़ाना शुरू हुआ, फिर भी पर यहोवा उन्हें छोड़ा नहीं। यहोवा उन्हें हिम्मत दिया, उन्हें बोला कि मैं तुम लोग के साथ रहूँगा, दिन को बादल के खंभे के समान और रात्रि को अग्नि के खंभे के समान मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा करके। ये वादा किया रहता है 24/7 मैं तुम्हारे साथ रहूँगा करके। इसराइल लोगों
को वादा किया और यहाँ 10 विपत्तियाँ दिखाएं। उन्होंने इस जंगल यात्रा में उन्होंने उससे 10 से ज़्यादा चमत्कार उनके जीवन में दिखाया। एक एक चीज़ों को किस प्रकार मन्ना दिलाया, किस और कड़वा पानी को मीठा पानी करा, जिस का चट्टान को तोड़ के पानी निकाला, ऐसे आदि आदि कई आप लोग को मालूम है। आप लोग पुराने नियम पढ़ेंगे तो आपको सबको मालूम है कि किस प्रकार प्रभु ने 10 से ज़्यादा चमत्कार उनके जीवन में किया उनको कनान देश पहुंचाने के लिए। लेकिन उन्होंने यहोवा ने एक वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, दिन को बादल के खंभे के समान और रात्रि को अग्नि के खंभे के समान मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आज यीशु मसीह हमें सियोन देश पहुंचाने के लिए, अनंत देश पहुंचाने, अनंत जीवन जहाँ यीशु मसीह का प्रेजेंस है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, वहाँ हमें ले जाने के लिए, स्वर्गीय सिंहासन के पास हमें रखने के लिए हमें वादा दिया, अनंत जीवन का वादा किया, सियोन देश पहुँचाने का। लेकिन वो भी आप सोचिए कि इतना ईजी नहीं है हमें वहाँ पहुँचाने के लिए। तो वहाँ पर भी यीशु मसीह एक वादा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय का 20वां पद में बोलता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा करके। कितना बड़ा वादा उसने हमें दिया। जिस प्रकार इस्राएलियों को वादा किया उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और एक और वादा किया रहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:16 में, मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा करके। देखो कितनी बड़ी बात है। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हम अनाथ नहीं हैं। मुश्किलें हमारे जीवन में आए है तो सोचो कि यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो अगुवाई करेगा करके। ये विश्वास से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार पौलुस ने भी प्रार्थना किया था कि प्रभु हो सके तो एक कांटा मेरे शरीर से हटा दे, तो यीशु ने कहा कि उस कांटे को वहीं रहने दो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो जब हम मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं तो हमें भी ये कहना चाहिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे साथ है, धन्यवाद पिता तू मेरे साथ रहना, तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ रहना। यशायाह का पुस्तक 43 का चैप्टर 2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदी में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगा। कितने पॉजिटिव वचन प्रभु हमको देता है। हम ये सब अपने मुश्किलों में याद क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में मुश्किलें हैं तो आनंदित होना चाहिए। हमें ये गर्व से कहना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे नाव में है। 5वां कारण है कि कल की चिंता मत करना। प्रभु कहता है चिंता मत कर तू, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि नाव में आंधी आया, पानी की लहरें नाव में पड़ रहे थे, यीशु अच्छा से सो रहा था, यीशु चैन से सो रहा था। ना नाव उसे जगा सका, ना पानी उसे उठा सका, ना उसके आंधी उसे जगा सका, ना आंधी जगा सका, ना पानी ना जगा सका, ना नाव हिला तो भी वो नहीं हिला। कितना गहरे नींद में यीशु मसीह सो रहा था। प्रभु आज कह रहा है तू कल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जंगलों के जानवरों को मैं ख्याल रखता हूँ, आकाश के पक्षियों को मैं ध्यान करता हूँ, घास जो ज़मीन पर उड़ते हुए घासों को मैं ख्याल रखता हूँ, तो मैं तेरा ख्याल नहीं करूँगा? तू तो गौरैये से बढ़कर है, मैं तेरा चिंता नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नावश्यक मुश्किलें आती है तो हम लोग चिंता पे चिंता में हम ऐसे हो जाते हैं कि हम सो नहीं पाते। नींद दिन को तो नहीं, रात को भी हम चैन से सो नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में परेशानियाँ रहते हैं और हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इतने आंधी तूफान आने के बाद भी वो चैन से सोया था। उसने उसे डरा नहीं, भौंकलाया नहीं, वो उसके मुश्किलें से घबराया नहीं वो। क्योंकि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जब मेरे नाव में यीशु मसीह है वो मुझे नैया पार कराएगा, वो मुझे सुरक्षित अपने जिस मंजिल में मुझे जाना है और उस मंजिल तक यीशु मसीह मुझे ले चलेगा। विश्वास करना, क्योंकि यहोवा क्या है, निस्सी है, वो हमें विजय दिलाएगा, वो मुश्किलों से लड़कर हमें विजय दिलाएगा। यहोवा यीरे है, वो हमें सब कुछ देगा, हमको जो आवश्यकता है हमें देगा। यहोवा राफा है, वो हमें चंगा करने वाला है। क्योंकि हमारे जीवन में आज ये 3 चीज़ें हैं जो हमें नींद नहीं देती है। एक बीमारी जिससे हम सो नहीं पाते हैं, एक हमारी आवश्यकताओं के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चिंता में रात दिन लगे रहते हैं, हमारी नींद उड़ जाती है। एक हमारी मुश्किलों में हम लड़ने के लिए हार जाते हैं,
हम ये नहीं सोचते कि यहोवा ही इरे है, राफा है और निस्सी है। ये हमको हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे नाम यीशु है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। छठवां कारण है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अच्छा से सो रहे हैं और नाव में पानी आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि चिंता भी नहीं है, नाव में पानी आने के बाद भी नाव के अंदर पानी भरा होगा, उनके मुंह में छींटे पड़े होंगे, उनके कपड़े गीले हुए होंगे, फिर भी यीशु मसीह एकदम गहरी नींद में सो रहे थे, चिंता किए बिना सो रहे थे, है ना। यहाँ और ये छठवां कारण है, हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो उस मुश्किलों का हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुश्किलें आई और यीशु मसीह वहाँ सो रहा है और चेले लोग परेशान हो रहे हैं। चेले लोग तब उनसे विनती करते हैं, गुरु क्या तुझे नहीं पता हम नाश हुए जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुश्किलों में जब हम देखते हैं कि हम नाश होने के कगार पे है, क्या हम ठोकर खाने के कगार पे है, तो प्रार्थना करो। सिर्फ उस वक्त प्रार्थना नहीं करना है, हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। हमको चलते फिरते उठते उनको धन्यवाद देना है, उनके साथ प्रार्थना में लगे रहना है। एक लिव इन रिलेशनशिप में हमें उनके साथ रहना चाहिए। हमें उनके साथ एक फेलोशिप में रहना चाहिए कि यीशु मसीह सवेरे से उठते ही हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे जीवन में मांगना है, यीशु मसीह को हमारे जीवन में ले आना, ट्रिनिटी लॉर्ड को हमारे अंदर लेके हमको उठना है। हमको बोलना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं अपनी दिनचर्या शुरू करूँगी, मैं अपना शरीर प्राण आत्मा में तेरे हाथों में सौंपूँगी, ऐसा बोल के हमें प्रार्थना करना। और जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सोने वाला हमारे जीवन में है तो उठ के एक्ट करेगा। वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी आंसुओं को देखकर, हमारे विनतियों को, हमारी पुकार को देखकर वो हमारे उत्तर देने के लिए वो एकदम उठकर खड़ा रहेगा। ये विश्वास हमारे जीवन में रहना है कि मेरा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। मुझे प्रार्थना के साथ जीवन बिताना है, क्योंकि प्रार्थना ही एक शक्ति है जो हमें प्रभु के करीब रखता है और प्रभु उस प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु तुरंत उठा, आंधी और तूफान को शांत किया और उनके विश्वास को पूछता है, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास, कहाँ गया। अविश्वासी नहीं बोलता है ना, अल्पविश्वासी नहीं बोलता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। आज हमारे जीवन में भी हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो बपतिस्मा ले ली हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, मैं रोज़ चर्च जाती हूँ, मैं कोई गलती नहीं करती हूँ, मैं पाप नहीं करती हूँ, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यीशु मसीह एक्ट नहीं करेगा। वो बोलते हैं ना कि तेरी प्रार्थनाओं को मैं अपने कुप्पी में रखा हूँ, तेरे आंसुओं को मैं कुप्पी में रखा हूँ, बोलता है ना। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो उसी प्रकार हमारी प्रार्थना, हम निरंतर चलते फिरते हमको प्रार्थना करना। और एक बात याद करना कि अगर हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं हैं और हम हैप्पी हैं, फिर भी हमको प्रेयर करना है, क्योंकि शैतान मौका देखते रहता है कि कब ये रिलैक्स रहे और कब मैं इस पर अटैक करूं, क्योंकि हमारा रिलैक्सेशन का टाइम में शैतान अटैक करता है। तो हम रिलैक्स ना रहे, हम प्रार्थना में रहे, उसमें फेलोशिप में रहे, उसके साथ रिलेशनशिप में हमको रहना चाहिए। आखिरी कारण अभी प्रभु इस वचन से, इस विषय से बताना चाहता है कि मैं ही क्रिएटर हूँ इस यूनिवर्स का। क्योंकि चेले ने क्या बोला, ये क्या है, आंधी और तूफान भी आज्ञा मानने लग गए करके। मतलब एक तो यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर, क्रिएटर का कहना क्रिएशन तो ज़रूर सुनेगा। तो यहाँ पर आंधी और तूफान ने उसका आज्ञा माना। हम वचन में और भी पढ़ते, अंजीर के पेड़ को किस प्रकार यीशु ने सुखाया, उसने आज्ञा मान के सूखा। किस प्रकार हम देखते हैं कि बालान के गधे ने बात किया, और किस प्रकार मछली, हम लोग कभी पतरस का वचन में जब सुसमाचार पढ़ते हैं कि पतरस रात भर मछली पकड़ा और उसको एक भी मछली नहीं मिला,
और जब दिन को यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह को बोलता है कि हम रात भर जाल फैलाए लेकिन हमको एक भी मछली नहीं मिला, ऐसे करके बोलता है। तो यीशु मसीह बोलता है, दिन को बोलता है कि तू जाल डाल करके। तो और जब आपको मालूम है मछलियाँ हमेशा रात को ऊपर आती है, पानी के सतह पर ऊपर रात को आती है, क्योंकि पानी ऊपर का रात का टाइम में ठंडा रहता है। और दिन के समय में क्या होता है, सूर्य के गिरने के कारण ऊपर की सतह की जो पानी गर्म रहती है, इसलिए मछली हमेशा नीचे सतह पर रहता है। इसलिए दिन को मछुआरे लोग ज़्यादा मछली नहीं पकड़ते हैं, रात को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम उधर जाल जाओ, दिन को बोलता है। तो पतरस ने उस यीशु के आज्ञा मान के जब मछली पानी में डालता है तो नाव भर के उसे मछली मिलता है। तो कैसे मिला? मछली ने भी उसकी आज्ञा मानी, यीशु मसीह का है ना। तो क्रिएटर है हमारा, हमें बनाने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। ट्रिनिटी लॉर्ड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर हमें बनाया है, हम उसके स्वरूप में हैं। तो हमको आनंदित होना चाहिए, हम कितने भाग्यशाली है कि यीशु मसीह हमारे नाव में, जीवन के नाव में है। तो वह मुश्किलें आएगी तो भी हमें नाश नहीं करेगा, क्योंकि वो आज्ञा देगा हर मुश्किलों को, और हमको उससे हम उस खुशी में रहेंगे कि हम रह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में। विराम देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी, क्या आपके जीवन में मुश्किलें हैं? तो निराश मत होना, आनंदित होना, क्योंकि यीशु आपके जीवन के नाव में है। अगर आपके जीवन में मुश्किलें नहीं हैं, जीवन स्मूथली चल रहा है, तो आप समझ जाना कि यीशु को, शैतान को आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो खुद ही शैतान के वश में है। और जो शैतान के वश में है, यीशु उसको परेशान नहीं करता है। परेशान उस व्यक्ति को करता है जिसके जीवन में यीशु मसीह है। और हमको अगर सिय्योन देश पहुंचना है तो हमको कठिनाइयों से, परेशानियों से उठ कर चलते चलते जाना है। जिस प्रकार सोना को, एक पत्थर है, एक मिट्टी है, उस मिट्टी को किस प्रकार उठाकर, उसको छाट कर, पत्थर को छाट कर, असली चीज़ को निकाल कर, किस प्रकार उसको आग में डालकर, पानी में डालकर, हथौड़ी मार कर, पीट के मार के, फिर से आग में डालकर, फिर ठंडा पानी, गर्म पानी, ऐसी एक कई प्रोसेस है। फिर उसको डिज़ाइंस देना, उसके बाद क्या होता है, वो एक आभूषण बनता है, और उस आभूषण को हम गले में बड़े प्यार से पहन के चलते हैं। उसी प्रकार अगर हमको सिय्योन देश का आभूषण बनना है तो हमको इस मुश्किलों से पार होना है। तो हमको मुश्किलों से कहना है, ये मुश्किलें तू बड़ा नहीं है, मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा खुदा है, मेरा यीशु मसीह है। जय मसीह की। आपको सबको धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।